दोस्तों, मैं एक ऐसा विषय लेके आपके सामने आया हूं जिससे आप नहीं, पूरा सनातन धर्म के लोग, पूरा सनातन धर्म में मानने वाले लोग हिल जाएंगे। भारत में एक ऐसा षड्यंत्र शुरू हुआ है। आज तक आपने सुना था लव जिहाद, आपने सुना था धंधा रोजगार जिहाद, आपने सुना था साधु संतों की जिहाद, आपने सुना था लैंड जिहाद, मगर इस बार एक ऐसा षड्यंत्र सामने आया है कि भारत के लोगों को, सनातन धर्म में मानने वाले लोगों को, गौ माता को माता मानने वाले लोगों को गौ मांस खिलाने का षड्यंत्र। वडोदरा में आज से 6 दिन पहले समोसा के अंदर गौ मांस भरकर बेचता हुआ पुलिस ने रेड की और पकड़ा गया। 396 किलो मांस पकड़ा गया, गौ मांस। और ये समोसा बनाने का काम पिछले 7-8 साल से धड़ल्ले से चल रहा था। परिणाम, कई लोग ऐसे थे कि जो मांस खाने के शौकीन थे, उनको पता नहीं था, मगर वो गौ भक्त थे, उनको पता नहीं था कि उनके पेट में गौ मांस जा रहा है। और उसके आधार पर सनातन धर्म के लोगों को, गौ को माता मानने वाले लोगों को धर्म भ्रष्ट कराने का और अपने आप में आत्मग्लानि फील कराने का प्रयत्न किया गया है। पुलिस ने आज तक 8 लोगों को पकड़ा है। यह पूरा रैकेट जो आरोपी के द्वारा पता चला, पुलिस की तफ्तीश में पता चला, ऐसा ध्यान में आया, आनंद, नडियाद और भालेज के अलग अलग गांव में गौ माता को मारकर उसका मांस सप्लाई पूरे गुजरात में किया जाता था और समोसा के रूप में बेचा जाता था। किसी को पता ही नहीं था। और हमारे हिंदू समाज के लोग, सनातन धर्म के लोग, ये गौ मांस समोसा के रूप में खा रहे थे। यहां तक कि महानगर सेवा सदन को भी पता नहीं चला, उनके पास गौ मांस, ये समोसा बेचने का कोई भी प्रकार का लाइसेंस भी नहीं था। इतना ही नहीं, कभी आरोग्य खाता ने भी चेकिंग नहीं की। उनके पास गुमास्ता का लाइसेंस, बॉम्बे शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट का भी लाइसेंस नहीं था। अगर आज इस प्रकार से गौ मांस बेच रहे, अगर कल कुछ ऐसी चीज बेचे और किसी को पता नहीं चले, तो कितने लोगों की जान भी जा सकती है। इसी प्रकार से आंध्र में भी ऐसा एक रैकेट बाहर आया है। मैं आप सबको सूचित करना चाहता हूं कि इस प्रकार से गौ का मांस या कोई भी मांस की आइटम खाने से पहले, वैसे तो खानी ही नहीं चाहिए, हमें देखना चाहिए कौन सा मांस का उपयोग हो रहा है, कौन कौन पदार्थ इसमें डाले जाते हैं, उसकी तलाश करनी चाहिए। पुलिस की छानबीन चल रही और भी, अगर पूरे गुजरात में एक साथ में यह घटना पर जिस प्रकार से पुलिस कार्यवाही हो रही है, मैं ऐसा मानता हूं कि पूरे गुजरात में यह रैकेट बाहर आएगा। मेरी आप सबसे विनती है कि यह मेरा जो वीडियो है, जितने भी सनातन धर्म में मानने वाले लोग हैं, जितने भी गौ को माता मानने वाले लोग हैं, उन सभी के वीडियो में जाना चाहिए। गौ माता की इससे बड़ी सेवा और कोई नहीं होगी। अगर हम तय कर ले कि हम मांस नहीं खाएंगे, तो इस प्रकार से मांस बेचने वालों के छक्के छूट जाएंगे। यह भी एक प्रकार का हमारे द्वारा गौ माता की भक्ति, उत्तम प्रकार की यह भक्ति होगी। हम तय करें, नवरात्र का आज 4था दिन है, चैत्री नवरात्रि चल रही है। नवरात्रि में हम तय करें, माता जी की साक्षी रखकर, गौ माता का कसम खाकर, जिस गौ माता में 21 करोड़ देवी देवता का वास है, हम तय कर ले कि हम मांस नहीं खाएंगे।
क्योंकि मांस खाने के जो लोग शौकीन है उनको क्या पता कि उनको मांस के बहाने गौ का मांस खिलाया जा रहा है। सनातन धर्म के लोग जागो। मैं सभी गौ भक्तों को मेरे हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूं, हम तय करें और यह वीडियो इतना फैलाए, एक एक गौ भक्तों के पास ये पहुंचे और यही हमारी गौ भक्ति होगी, गौ माता के प्रति भक्ति होगी और 33 करोड़ देवी देवताओं के प्रति नमन होगा। एक दफे हम तय कर लेंगे तो पूरा संसार जाग जाएगा और गौ माता की रक्षा होगी। हम गौ माता की रक्षा रोड पर जाके नहीं करते हैं, हम गौ माता को रोटी खिलाते हैं, घास खिलाते हैं। तो क्या हम मांस भक्ष करेंगे? और मांस बेचने वाले हमें पता ही नहीं किसका मांस खिला रहा है, उसमें गौ माता का भी मांस खिलाते होंगे, आपको पता नहीं चलेगा। आज अखबार में पुलिस की तफ्तीश के आधार पर ध्यान में आया है, हर साल का ये समोसा, गौ मांस का समोसा का उनका जो धंधा था 60 से 70 लाख का धंधा चल रहा था। समझने की बात है, हम तय करें हम मांस नहीं खाएंगे तो गौ मांस बेचना बंद हो जाएगा। हम करके तो देखें, अगर हम सच्चे गौ माता के भक्त हैं, हमने सनातन धर्म में जन्म लिया है, हम समाज में बटे नहीं, सनातन धर्म हिंदू धर्म करके ये गौ मांस कटना बेचना नहीं चाहिए, गौ मांस का कोई धंधा नहीं होना चाहिए। गुजरात में तो कड़ा कानून है, उसके बावजूद ये धड़ल्ले से धंधा चल रहा था। हम प्रण ले कि हम मांस नहीं खाएंगे, अपने आप ये लोग गौ मांस बेचने वाले खत्म हो जाएंगे। यही हमारा दायित्व है, गौ माता के प्रति भक्ति है, राष्ट्र के प्रति भक्ति है। जय श्री राम।